नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। देखो, हमने अभी जो प्रश्नावली है वो 17 की स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपने 17.1, 2, 3, 4 तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। फिर 17.5 फिलहाल हमारी बुक में है नहीं और आगे है 17.6। तो हम 17.6 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपने सीखा है वो मध्य निकालना सीखा था, और मध्य के तीनों प्रकार के जो आंकड़े हैं वो चाहे अवर्गीकृत आंकड़े हो तो उसके लिए आपने सिग्मा एक्स बटा एन ये फॉर्मूला काम में लिया था। उसके बाद में आपने जो असतत आंकड़े हैं उनके लिए आपने कल्पित माध्य विधि वगैरह वो सीखी थी, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी आपने कल 3 विधि सीखी थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित और पग विचलन विधि। और आज हम बात करें किसकी, माध्यक के बारे में बात करें। तो देखो, माध्यक के भी 3 प्रकार के डाटा होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े, असतत और वर्गीकृत आंकड़े। जो फॉर्मूला है वो केवल आपको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए काम मिलना है, बाकी इन दोनों प्रकार के जो आंकड़े हैं इनको आप बिना फॉर्मूला की सहायता से भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो हमारे पास ये प्रश्न संख्या फर्स्ट है, इसको देखो आप। हालांकि इस तरह के आंकड़ों का माध्यक निकालना आपने छोटी क्लासों में सीख लिया है, फिर भी आप इसको एक बार दोबारा देख लो। तो इसमें लिखा है निम्न स्तर मानों का माध्यक ज्ञात करो, और आपके पास आंकड़े ये आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको दिए गए जो आंकड़े हैं को आरोही क्रम में लिखना। आपको आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब जानते हो आप, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो यहां पर आ गया मेरे पास 13, तो छोटी संख्या 13 होगी। उसके बाद वो इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 19 है, तो बाद में आ गई 19। फिर देखो 19 से बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो आ गई 20। उसके बाद देखो 20 से बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर शायद ये 25 होगी, तो आ गई 25। 25 के बाद में क्या आ रहा है, ये 26 आ रहा है, तो आ गया 26। अब देखो 26 के बाद में क्या आ रही है बड़ी संख्या, 28 आ रही है, तो आप 28 को लिख दो। इसी तरह 28 के बाद में 29, 30 है नहीं, फिर बाद में क्या आ रहा है हमारे पास, ये 33 आ रहा है, तो लिख दो 33। और 33 के बाद में क्या आ रहे हैं, 34, देखो ये 2 बार आ रहे हैं, तो लिख दो आप 34, 2 बार। और उसके बाद में सबसे अंत में क्या आ रहा है, ये 36 आ रहा है, तो इसको लिख दो आप सबसे अंत में। तो ये कुल आंकड़े आपके आगे, मतलब इनको एक बार आप दोबारा काउंटिंग करोगे, छूट तो नहीं गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए पूरे। ये इनको भी काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब देखो माध्यक निकालने के लिए आप क्या करना है, यहाँ पर एन का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 सम है ये, यानी सारी इनकी संख्या कितनी है, 10 है ना। अब जब सम आए तो माध्यक का फॉर्मूला आपका ये होता है, यानी n/2 प्लस 1वां पद और प्लस n/2वां पद बटे 2। ये फॉर्मूला आपको इसमें काम में लेना होता है। तो यहाँ पर n/2वां पद का मतलब हो गया आपका 10/2 प्लस 1वां पद और प्लस 10/2वां पद बटे 12/2। यानी इनको सरल करने पर आपके पास मान ही आ गया कि ये तो 5 और 1 6 हो गया ना, तो 6वां पद प्लस 5वां पद बटे 12/2। अब देखो 6वां पद कौन सा है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5वां अगर 6वां आ गया, तो ये दोनों पद आपको काम में लेने हैं। यानी 26 प्लस 28/2, यानी 54/2, और आपका मान आ गया 27। तो इस तरह से आप ये माध्यक को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से बात करते हो। और अगर मान लो यही आपका है, अगर मान लो विषम आ जाए, n विषम आ जाए, तो माध्यक का सूत्र होगा आपका n+1/2वां पद। देखो इसमें तो जो 1 है ना वो अलग से आ रहा है, यहाँ पर अलग जुड़ रहा है, लेकिन इसमें 1 जुड़ के बाद में 2 का भाग वो लग रहा है। तो ये तो होता है फॉर्मूला, लेकिन आप इसको देखो बिना फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करें तो कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट करने के लिए आपको ये सब इतना कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा क्या करना आपको, देखो नाम से पता लग रहा है माध्यक। माध्यक का मतलब आप मध्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माध्यक का मतलब क्या आएगा कि जो मध्य में आ रहा है वही क्या हमारा माध्यक है। तो मध्य का मतलब इधर से काउंटिंग किया आपने, एक आया, इधर से भी एक काउंटिंग किया, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और इधर से भी एक, फिर इसको काउंटिंग किया, इसको किया, तो बीच में 2 आ गए। अगर बीच में एक सिंगल आता तब तो डायरेक्ट हो जाता आपका, लेकिन अगर 2 आते हैं तो दोनों को आप ऐड करके इसमें 2 का भाग लगा दो, तो 54/2 यानी कितना आ जाएगा, 27। तो ये तो आ गया मेरे पास कितना, माध्यक। तो बिल्कुल इस सवाल को आप इसे तरह से सीधा इसको निकाल सकते हो।
अगर मान लो ये पद नहीं होता, इतने पद होते, तो आपका बीच में क्या था, ये 28, तो सीधा उत्तर आता आपका 28। ठीक है, आप इस तरह से इसको कर लेना। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें क्या लिखा है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो, और ये आ रहे 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51। ये बात हम बाद में बात करेंगे। तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आ रही है हमारे पास 19 आ रही है। अब देखो 19 से तुरंत बड़ी संख्या और कौन सी है देखो इसमें सब में, तो शायद ये 25 ही हो सकती है, 25 आ गई। उसके बाद देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 25 से शायद ये 30 होगी, तो 30 आ गई। 30 के बाद में 31, फिर 32, 31 और ये 32। 32 के बाद देखो क्या रहा है, ये आ रहा हमारे पास 35, तो लिख दो आप 35। और 35 के बाद में क्या रहा है, ये 48 आ जाएगा, तो लिख दो आप 48। 48 के बाद में 51, 51 के बाद देखो हमारे पास क्या रहा है, ये 59 आ रहा है। एक बार ये लिखने के बाद में आप काउंटिंग कर लो कि सारे आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल समान आ रहे हैं। इसका मतलब सारे पद आपके हैं वो आ गए हैं। अब देखो माध्यक निकालने का मैंने आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता रखा है कि आपको उतना सब करने की जरूरत नहीं है। इससे देखो कि बीच में कौन सा रहा है, इधर से एक गिना, इधर से भी एक गिना, एक इधर से, एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और बीच में क्या रहा हमारे पास है 32। तो इसका मतलब हमारे पास माध्यक कितना हो गया, इसका 32 हो गया। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, इस बात का मतलब ये हुआ कि इस बार आपको 25 को छोड़ देना है और यहाँ पर आपको क्या लेना है, 52 काम में लेना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, तो देखो मेरे पास आंकड़े क्या आ गए, अब आपके पास आंकड़े हो गए, यानी 19, अब यहाँ पर आ गया 52, 25 नहीं, अब फिर आ गया 59, उसके बाद में 48, फिर 35, उसके बाद में 31, उसके बाद में 30, उसके बाद में 32, उसके बाद में आ रहा है 51। अब फिर से आपको माध्यक निकालना है, तो हम अपना वही रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, आंकड़ों को, ये 19 है यहाँ पर, ठीक है ना, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या आ गई 19। अब जो 19 से बड़ी संख्या क्या है, इस बार 25 तो यानी क्या है, फिर 30 आएगा बाद में, 30, 31 और 32, तो आप लिखोगे 30, 31 और 32, इनके साथ में आप इनका चिन्ह लगा चलो ताकि आपको कोई गलती ना हो। अब उसके बाद में क्या रहा है 35, तो आ गया 35। 35 के बाद में वो क्या आएगा, 48 आ रहा है, तो लिख दो 48। 48 के बाद में आ गया 51, तो लिख दो आप 51। 51 के बाद में आ गया 52, और 52 के बाद में आ गया 59। ये बात देख लो कि सारे आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सारे आ रहे हैं। अब देखिए माध्यक कैसे निकालना आपको, तो माध्यक निकालने का मतलब ये हो जाएगा कि वैसे आपको बीच देखना क्या रहा है, इधर से काउंटिंग किया, एक इधर से, एक इधर से काउंटिंग किया, एक इधर से किया, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, तो बिल्कुल बीच में क्या रहा है 35 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर माध्यक का मान कितना आ गया है, 35 आ गया। तो इस तरह से आप इनको बिल्कुल इजी वे में जो माध्यक है वो निकाल सकते हो, और ये सब आपको यहाँ पर वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब देखो जो हम अगला प्रश्न है, ये तो आपने किस तरह के पढ़ लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है वो आपको इस तरह से निकालना होता है। अब हम सीख रहे हैं जो असतत आंकड़े होते हैं उनका माध्यक कैसे निकालते हैं, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 3 4 5 3 आपको दिए गए। तो देखो प्रश्न संख्या 3 को, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CF निकालना पड़ेगा भी। अब देखो CF क्या होता है, कैसे निकलता है, ये होती है संचयी बारंबारता। तो इसमें पहले आपका ये 2 का 2 सीधा आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। अब 2 में बाद में क्या जोड़ना, आपको 8 जोड़ना है, तो कितना आ गया 10, 10 में 16 जोड़ा कितने आ गई 26, 26 में 26 जोड़ा 52, 52 में 20 जोड़ा 72, और 72 में 16 जोड़े में कितने आ गए सारे
88 आ गई। उसके बाद कितने आ गए ये 95, उसके बाद में कितने आ गए 99। तो ये CF निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से आप इसको निकाल सकते हो। अब आपको यहाँ पर n प्राप्त करना है। देखो भाई n क्या होता है, n इन सभी का योग होता है। जब आप इन सब को जोड़ोगे तो ध्यान रखना बिल्कुल इसके क्या आएगा, ये बराबरी आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 99। ठीक है। अब देखो आपको माध्यक के लिए क्या करना है, माध्यक के लिए आपको ध्यान में देना है कि आपको n/2 लेना है। पहले 99 में 2 का भाग लगाना है और मेरे पास कितना आ गया 49.5। अब देखिए 49.5 से तुरंत बड़ी जो संचय बारंबारता वो देखनी है आपको, तुरंत बड़ी तो 52 है। हालांकि ये सारी बड़ी है लेकिन आपको तुरंत बड़ी लेनी, तो कौन सी आ गई 52। तो आपको लिखना पड़ेगा 49.5 से तुरंत बड़ी CF 52 है, जिसके संगत अवयव कौन सा होगा। अब देखो इसके संगत अवयव आपका आएगा 30 वाला, f को लेना, ये x वाला मान लेना आपको कितना है 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो माध्यक है उसका मान कितना आ गया 30। तो ये दो मैंने अभी आपको सिखा दिया, एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों का और एक असत आंकड़ों। इनमें देखो कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। तो चौथा और पांचवा आप खुद कर लेंगे। अब आगे जो आप पढ़ रहे हैं वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका माध्यक कैसे निकालते हैं उनके बारे में बात। तो प्यारे बच्चों अभी हमने 17.6 में अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनका माध्यक निकालना और असतत जो आंकड़े हैं उनका माध्यक निकालना सीखा था। अब हम आगे 17.7 की बात कर रहे हैं और एग्जाम में इसी टाइप के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं, यानी वर्गीकृत जो आंकड़े हैं वही प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो इनका आपको क्या निकालना है माध्यक। तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें पहले आपको CF प्राप्त करना पड़ेगा और CF प्राप्त करने का मतलब पहले यहाँ पर 6 डायरेक्ट आ जाएगा और अब 6 में आपको जोड़ना कितना है 20, तो हो गए 26 और 26 में 44 जोड़ने पर कितने आ गए 70, 70 में 26 जोड़ने पर आ गए 96 और 96 में 3 जोड़ने पर आ गए 99 और 1 जोड़ने पर आ गए कितने 100। तो ये तो आपको इस तरह से क्या प्राप्त करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आपको संचयी बारंबारता प्राप्त करनी है। और ये सब आपको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। और अब देखिए आगे प्रश्न को हल कैसे करना है हमें। अब सबसे पहले आपको इसमें जो माध्यक वर्ग है उसका पता लगाना है और माध्यक वर्ग का पता लगाने के लिए आपको पहले यहाँ पर n प्राप्त करना है और n क्या होता है इन सभी का योग होता है। तो इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो आपको 100 प्राप्त हो रहे, यानी ध्यान रखना कि इस अंतिम नंबर के बराबरी आपको इन सबका योग वो प्राप्त होगा। अब देखिए जो माध्यक निकालते हैं यहाँ पे, तो माध्यक के लिए पहले आपको माध्यक वर्ग का पता लगाना पड़ेगा और माध्यक वर्ग का पता लगाने का मतलब n/2 यानी 100/2 अर्थात मेरे पास कितना आ गया 50। अब 50 से तुरंत बड़ी जो आपको संचयी बारंबारता वो देखनी जो कितने आ रही है 70, तो ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या लेना है, इसमें भी f का मान लेना है, CF का मान लेना है, L का मान लेना है, H का मान लेना है। अब देखो f का मान तो इस माध्यक वर्ग में जो f की सीध में माना हुआ जाएगा आपका बिल्कुल कितना 44 हो गया, तो यहाँ तो ले दोगे आप 44। उसके बाद देखिए CF, अब ध्यान रखना CF का मान ये 70 नहीं होता है, इससे जस्ट ऊपर वाला ध्यान रखना ये होता है माध्यक वर्ग से, यानी 26 हो गया। और जो L होता है वो इसकी निम्न सीमा यानी यहाँ पर कितनी होगी 40। और जो H है H का मतलब इन सब में अंतर कितने का है 10 का है ना, तो यहाँ पर आप ले दोगे 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ये सारणी में CF निकालना आना चाहिए और एक आपको इन 5 मानों का पता लगाना है। उसके बाद में क्या करना है आपको जो माध्यक है वो आपको भी निकालना है। और माध्यक के लिए देखो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था L + n/2 माइनस CF/F × H, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अब देखिए बच्चों L की जगह आपको क्या रखना है, L की जगह आपको 40 रखना है यहाँ पर भी, तो यहाँ तो रख दिया आपने 40 प्लस n/2 2 है उसका मान मेरे पास कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 50 माइनस और जो CF है CF का मान मेरे पास कितना आ रहा है 26, तो यहाँ पर रख दोगे आप 26 बटे जो F है F का मान आ रहा है 44 और यहाँ रख दोगे आप कितना 44 इंटू H का जो मान है वो कितना आपके पास 10 आ रहा है,
तो यहाँ पर रख दोगे आप 10। अब देखो इसको सरल कैसे करना है, तो 40 तो बिल्कुल सेम रहेगा, एक बार यहाँ पर भी इन दोनों को आपको घटा देना है, तो बचेगा 24 बटे में 44 गुणा में आ रहा 10। अब 40 को सेम रखना आपको, 10 को 24 से गुणा कराओगे तो 240 बटे 44। अब 40 तो रखना है सेम आपको। अब चाहो तो देखो आप इसमें इनको काट सकते हैं, और नहीं काटना है उन बच्चों क्या करना है, सीधा आपको 44 का भाग इसमें लगा देना है। लेकिन देखो मैं यहाँ पर इसको अभी काट रहा हूँ, तो 4 से कट रहा है ये 11 बार, 4 से कट रहा है ये 60 बार, यानी आपको 60 में किसका भाग लगाना है, 11 का। तो भागे आपका कितने बार है, 11 पंजो 55, बचा यहाँ पर भी 5, फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 11 चौक 44, बचा 6 0, फिर बाद में भागा 5 बार 55। आगे मतलब आपका भाग जाए तो भी आपको बस केवल 2 अंक निकालने हैं, पॉइंट के बाद में आपको मात्र 2 अंक है वो प्राप्त करने हैं। तो ये आ गया 5.45। जब इनको आप जोड़ोगे तो आपका मान आ जाएगा 45.45। ये रफली वर्क है, इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको अभी जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्यक निकालना सिखाया है। अब जो आगे इसके बाद में प्रश्न संख्या 2, 3 और 4, तीनों प्रश्नों का बिल्कुल सेम यही तरीका है, इसी तरीके से आपको इनको करना है। मैं एक बार ये आपको दोबारा से समझाता हूँ कैसे करना। देखो सबसे पहले आपको दोनों कॉलम दिए जाएंगे और आपको इसमें पहले निकालना है CF। CF का मतलब क्या होता है, इस F से निकलेगा, यानी पहले 6 डाटा देगा आपका, फिर 6 में ये 20 जोड़ना है तो 26 आ गया, फिर 44 जोड़ना है तो 70 आ गया, ये जोड़ोगे तो आएगा 96, ये जोड़ने पर आएगा 99, ये जोड़ने पर आएगा 100। तो ऐसे आप ये CF को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद में आपको n का मान निकालना है। n क्या होता है, इस f का पूरे का योग होता है। और उसके बाद में आपको n/2 लेना है। n/2 का मतलब हो गया 50। अब 50 से तुरंत बड़ी संख्या देखनी है, कौन सी है, 70। तो ये वाला क्या होगा, आपका माध्यक वर्ग। अब आपको 5 मान लेने, तो एक मान तो आपका आ गया n/2। अब f जो होता है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कितना, 44, ये लिख दिया आपने। और उसके बाद देखो CF जो है, CF कहाँ से आएगा, इस माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर वाला मान ही आएगा 26। और जो L है, L होती है इसकी निम्न सीमा, यानी कितनी है, 40। और H, इनमें अंतर कितने का, सब में 10 का है। ये आ गया मेरे पास H। अब देखिए जो माध्यक आप निकालते हो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, L + n/2 - C/F गुणा H। अब L की जगह मान आ गया 40, n/2 यानी पूरे का मान कितना आ गया एक साथ इसका 50, ये CF का मान, F का मान और H का मान। अब सरल कैसे करना है, इसको तो स्थिर रखना है बिल्कुल, इन दोनों को लेस करना है, तो आ गया 24, नीचे वाला मान 44 इंटू में आ रहा है 10। अब ये बिल्कुल सेम रहेगा, इन दोनों को जब आप गुणा कराओगे तो हो गए 240 बटे में आ रहा है 44। अब जिन बच्चों को काटना आता है वो तो इनको काट लेंगे, यानी 60 में 11 का भाग लगा देंगे, और जिनको काटना नहीं आता है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, 44 का 240 में भागे लगा देंगे, तो आपका भाग जाएगा 5.45 बार। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 45.45। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये प्रश्नावली 17.7 पढ़ी है, यानी माध्यक के बारे में पढ़ा है, और कल हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे 17.8। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।